ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयनावोच्छे। दंसननानचरिते दोसा अट्ठट्ठ पंचभेयायिं जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। कल हम दर्शन के दोषों की चर्चा कर रहे थे और उनकी मेरे जीवन में कहीं स्वीकृति हुई हो तो उसकी आलोचना भी कर रहे थे। कल हमने अनुपगूहन नामक दोष की चर्चा की। कल मैंने कहा कि भव्य जीव धर्म मार्ग में आता है तो उसके द्वारा अनेक प्रकार के दोष, चाहे वो कषाय से हो, चाहे वो प्रमाद से हो, चाहे वो अज्ञान से हो ही जाते हैं। कुछ दोष बहुत बड़े हैं, कुछ दोष छोटे हैं और प्रायश्चित शास्त्र में उन दोषों के अनुसार पुरुषों के 32 भेद कर दिए और 32 पुरुषों की अपेक्षा से 32 प्रकार का प्रायश्चित कहा है। अर्थात एक ही दोष के 32 प्रायश्चित बताए गए। तो हम जब उनका प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो अपने गुरु के समक्ष जाकर आलोचना कर चुके हैं? दूसरी बात, उनके अपराधों को यदि आपने जगत विख्यात कर दिया तो उनकी निंदा होने के बाद वे अपनी साधना करने में असमर्थ हो गए हैं। उनकी निंदा सुनकर के कुछ लोगों ने मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने वाले लोगों के जीवन में बाधाएं पहुंचाई है। पूरे की पूरे जिन शासन को मलिन करने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि अनाचार को हम प्रश्रय देवे। यदि ऐसा अनाचार समाज के सामने दिखाई पड़े जिससे दिगंबर आमनाएं मलिन हो रही हो, तो आप उस साधु को किन्हीं आचार्य भगवान के श्री चरणों में ले जाकर के विधि पूर्वक दंडित कीजिए। लेकिन उसका प्रचार करके तत्काल बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही, निंदा प्रस्ताव पारित हो रहे और साधुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु को वैसा नहीं करना चाहिए, जो तमाशा इन दिनों में हो रहा है, वो सारे की सारी बातें जिन शासन के यश को मलिन करने वाली होती है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मेरी बात को अन्यथा ना लेवे। यदि एक गांव में 1000 जिन परिवार रहते हैं, अर्थात जैन परिवार रहते हैं, तो वहां पर 100 आदमी मंदिर में आते हो तो भी समझ लीजिएगा कि समाज बहुत धार्मिक है। कुछ घरों की तो स्थिति ये है कि मां आती है, बाकी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आता।
पिता आते, बाकी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आता। ऐसी घटनाएं देखिए, पति ने अपनी पत्नी को मंदिर के दरवाजे पर लाकर छोड़ा, तू अभिषेक पूजन कर ले, और ये बोल कितनी बजे, मतलब कितना टाइम तुझे लगेगा? बोले आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। मैं 2 घंटे के बाद लेने आ रहा हूं, और मंदिर के दरवाजे से वो निकल गया। तू तेरा धर्म कर ले। ऐसे समय में जब कोई अपवाद की कहानी सुनते हैं, तो उस अपवाद की कहानी के बाद जो 900 परिवार वाले मंदिर नहीं आ रहे थे, और जो 100 लोग आ रहे थे, उनके परिवार के लोग मंदिर नहीं आ रहे थे, वे लोग आने वालों को भी पीड़ित करते। मेरी बात को आपने कभी अनुभव किया होगा। ऐसे क्या महाराज को मानना, ऐसे से तो नहीं जाना अच्छा, ऐसे क्या धर्म करना, ऐसे से नहीं करना अच्छा। दूसरी बात यह हो गई कि धार्मिक क्रिया के महत्व को समझे बिना जो आजकल व्हाट्सएप वीर अपने आलेख लिख रहे हैं, उनसे तो इतनी बड़ी मुश्किल है। एक आदमी ने पिछले वर्ष मुझसे प्रश्न किया, क्या बोले आपको पंचकल्याणक में एक प्रतिष्ठा ही तो करनी है, एक मूर्ति में प्राण ही तो फूकना है, उसके लिए लाखों रुपए का खर्चा क्यों होता है? पंडित को बिठाओ, मंत्र दे दो और प्राण प्रतिष्ठा कर दो, समाज के लाखों रुपए बर्बाद होने से बच जाएंगे। वो पैसा यदि गरीबों को जाएगा तो गरीबों का कल्याण होगा। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है भैया, मैं तेरी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं, 101%। कम भी क्यों करूं तेरी बात को। भैया इस साल तूने तेरे बेटे का विवाह कराया? बोले हाँ कराया। उनका कहां कराया? बोले क्या बताए महाराज, यहां कोई अच्छी जगह नहीं मिली तो एक रिसोर्ट लिया था। मैंने कहा 2 दिन का तूने कितना दिया? बोले 10 लाख रुपए दिया। मैंने कहा अच्छा, पत्रिका भी छपाई होगी? बोले महाराज 50-50 रुपए की एक पत्रिका थी मेरी, क्या स्टैंडर्ड पत्रिका बनाई थी मैंने। मैंने कहा वो भी अच्छा किया। अच्छा बैंड बाजे वाले भी लगाए होंगे, घोड़ी वाले को बुला? बोले महाराज उसके बिना कहीं शादी होती है? मैंने कहा यार मैंने की नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं, ठीक है तूने किया तो बहुत अच्छा ही किया होगा। अच्छा एक बात बता, भोजन के लिए कम से कम 500 लोगों को भोजन कराया मैंने। 5 मिठाई थी, 2 नमकीन था, ये था वो था, उसने अपना पूरा गुण गाया। मैंने कहा भैया मंदिर में ले जाता, दूल्हा दुल्हन दोनों को, एक बार गले में माला पहना देता, शादी तो करनी थी, उतना सारा पैसा बचा था और वो गरीबों को देता। कितने गरीबों का भला होता। अरे 10 लाख रुपए में तो कम से कम तेरे 50 परिवार तो आराम से महीने भर पल जाते। तो बोले आपको मेरा ही घर दिखता है क्या? मैंने कहा तेरा घर नहीं दिखता, तुझे मेरी पंचकल्याणक कैसे दिख जाती है भाई? मेरी धार्मिक क्रिया क्यों दिखती है? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज एक बात बताओ, आपके ये जो पंचामृत अभिषेक होते हैं उसमें अपन मान लेते 100 ग्राम ही दूध चढ़ता है, 100 मंदिरों में 100 ग्राम दूध चढ़ता है, तो कितना दूध हुआ? ये गरीबों को बांटने पर भला होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा वो बात तो ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक कह रहा है, आई एग्री। तेरी जैसे गरीबों का हमदर्द व्यक्ति मैंने कहा मैंने आज तक नहीं देखा, मेरा तो धन्य भाग मैंने तुझे देख लिया। अब एक बात बता, तेरे शरीर से मुझे यहां तक कुछ खुशबू आ रही। बोले परफ्यूम लगा रहा हूं। मैंने कहा परफ्यूम नहीं लगाएगा तो तेरा काम बिगड़ेगा क्या? बोले नहीं बिगड़ेगा। मैंने कहा एक काम कर, तू आज से परफ्यूम का ही त्याग कर दे, उतना पैसा रोज गरीब को दान कर देना। मैं क्यों त्याग करूं? मेरी भी अपनी शरीर की कुछ आवश्यकता है। मैंने कहा भाई तेरे शरीर की आवश्यकता है तो पूजन के द्रव्य में पूजन के द्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है क्या? जब हम द्रव्य पूजन ही कर रहे हैं तो पूजन के द्रव्य में द्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है क्या? तुझे वहां वेस्टेज दिख रहा है। अरे क्या कहे इन लोगों को?
जन्मदिन पर मोमबत्तियों के लगा करके फूकने में उनके वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होता, लेकिन दिवाली का दीपक जलाने में वेस्टेज ऑफ मनी होता है। मतलब जितनी हमारी परंपरा है वो सब गलत है, वो गरीबों का विरोधी है। और जितनी पाश्चात्य परंपरा है वो सब उनके फैशन को बढ़ाने वाली है। मतलब हम रूढ़ी वाले और वो फॉरवर्ड लोग सारे। तो जिन लोगों को ये मालूम नहीं आ रहा है, पंचकल्याणक में हाथी नहीं आना चाहिए, हिंसा होती है, पंचकल्याणक में इतना आड़ंब नहीं होना चाहिए, हिंसा होती है, चातुर्मास को सहज रूप में कर लेना चाहिए क्योंकि समाज के पैसे का नुकसान होता है। अरे भाई, समाज के पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, सम्यक तो वर्धिनी क्रिया हो रही है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। जब तत्वार सूत्र की टीका सामने निकालो, सर्वार सिद्धि और रखो, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की वृद्धि होने वाली क्रिया, उसको सम्यक तो वर्धिनी क्रिया कहा है। आचार्य शांति सागर जी महाराज सड़कों पर केशलोच करते थे, मंदिरों में नहीं, कमरों में नहीं। पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा जितने लोग देखेंगे उनके मन में जिन शासन के प्रति भावना जगेगी। और यह सच्चाई है कि मुनि की वो दृश्य क्रिया की व्यवस्था देख करके कई अजैनों ने जैन साधुओं की निंदा करना बंद कर दिया, उपास करना बंद कर दिया, वरना वो समझता था नंगा घूम रहा है। आप जिसे वेस्टेज ऑफ मनी कह रहे हैं वो वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। कहीं होता होगा तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म कार्य में लगा हुआ द्रव्य, धर्म के विधि विधान में लगा हुआ द्रव्य, पिछले साल सिद्ध चक्र विधान हो रहा था। एक आदमी ने कहा महाराज इतने सारे नरियल चढ़ रहे, इतना सारा द्रव्य चढ़ रहा है, भगवान के लिए आवश्यक है, वो तो वीतरागी है। मैंने कहा मैंने भगवान को दिया ही नहीं है द्रव्य। ये किसने कहा तेनको हमने भगवान को दिया है द्रव्य? अरे जो अनंत अव्याबाद सुख का उपभोग कर रहे हैं वो मेरे एक नरियल के भूखे है क्या? ये द्रव्य तो मैं चढ़ा रहा हूं, और मैं इसलिए फल चढ़ा रहा हूं, इसलिए श्री फल चढ़ा रहा हूं कि मुझे मोक्ष श्री मिले। श्री यानी लक्ष्मी, श्री फल चढ़ा रहा हूं ताकि मुझे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। मैं भगवान के लिए तो चढ़ा ही नहीं रहा हूं। तो बहुत सी बातें ऐसी है जहां हमें पता नहीं होता और धर्म कार्यों में बाधक बनते हैं। सोच ही नहीं होती कि हम ऐसा करके कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो उपगुहन का परिपालन करने वाले के पास यह विवेक होना चाहिए कि जिसको हम दोष समझ करके कह रहे हैं, संबंधित व्यक्ति से ही कह रहे हैं, लेकिन क्या वो दोष है या केवल हमारी रूढ़िगत मान्यता से अपनाई हुई संस्कार भावना है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ बातें आगम में नहीं होती, संस्कारों में होती है, और आगम तक हम पहुंचते ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आगम में पढ़ा है वो व्यक्ति द्रव्य पूजा से कभी दूर हट ही नहीं सकता। वो भाव पूजा की चर्चा ही नहीं कर सकता एकांत रूप से, वो द्रव्य पूर्वक भाव पूजा की चर्चा करता है। लेकिन जिसको चढ़ाने वाला द्रव्य वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा है, वो भक्ति भी नहीं कर रहा है और लोक व्यवहार भी नहीं पाल रहा है। तो धार्मिक व्यक्ति का धार्मिक कार्यों का उपहास करना, आजकल तो मूवीज भी निकल रही इस तरह की जिसमें धार्मिक कार्यों का खुलेआम उपहास किया जाता है। ये कहा जाता है सब ढोंग है, उसमें 4 साधु बनाए जाएंगे, उन 4 साधुओं का आडंबर बताया जाएगा और फिर उसको सिद्ध करने के लिए कोई हीरो आएगा, वो बताएगा कि ये सब गलत है, लोग तालियां पीटेंगे। अरे भाई, जो आप दिखा रहे हैं वो आप अपनी दृष्टि से दिखा रहे हैं।
सोच लीजिएगा कि श्रवण बेलगोला की मूर्ति का निर्माण नहीं होता, 1000 वर्ष में जिन शासन को बताने के लिए, पूरे विश्व भर में कह रहा हूं मैं, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में बताने वाला आपके पास और कोई ऐसा साधन है क्या? उस समय करोड़ों रुपए लगे हैं। अगर आज के हिसाब से हम बात करते हैं तो करोड़ों रुपए लगे, करोड़ नहीं बोल रहा हूं, करोड़ों बोल रहा हूं। लोगों को श्रवण बेलगोला के अभिषेक में होने वाला आरंभ तो दिखा, लेकिन भारत की कोई भी समाज तो बता देवे कि उन्होंने अपने बाप जन्म में कभी 380 साधु को एक स्टेज पर लाने की हिम्मत देखी हो किसी कमेटी की? 380 साधु एक जगह बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने ज्ञान का, अपने चारित्र का आदान प्रदान कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो स्वाध्याय देखा उन लोगों से पूछो कि करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो आनंद उनको नहीं मिल सकता था, वो आनंद उन्होंने वहां 10 मिनट बैठ करके लिया है। एक साथ जब इतने सारे मुनि आरिकाओं के दर्शन होते थे तो श्रावक भावुक होता था। ओहो, अरे श्रावक की तो बात छोड़ो, मैंने ऐसे साधु देखे हैं जो आहार के बाद पहाड़ पर जाते थे वंदना करने के लिए, और क्लास के टाइम पर दौड़ भाग करके वहां पहुंचते थे। मैंने पूछा, महाराज क्या करें महाराज, ये दृश्य नहीं देख छोड़ा सकते हम तो, वो भले ही यात्रा थोड़ी सी कम हो जाए। आडंबर दिखा, उसके पीछे की योजना ही नहीं दिखी कि लाखों आदमी, भारत का ऐसा एक स्थान बता दो जहां पर 8 दिन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सारे की सारे एक साथ आए हो। इतने सारे साधु और रोज कम से कम लाख आदमी, कम 8-10 दिन की तो मैं चर्चा करूं, कम से कम लाख आदमी। तो जो धर्म प्रभाव ना हुई, जो आस्थाएं बढ़ी, क्या उस आस्था के आगे उन रुपयों का कोई मूल्य था? और जिन लोगों को उस उत्सव में वैभव दिखा, उन लोगों को यह क्यों नहीं दिखा कि उस समय 1 करोड़ से अधिक रुपया केवल ज्ञानपीठ के प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशन में गया है और 108 ग्रंथों का विमोचन हुआ है। मतलब भगवान का अभिषेक हुआ, देव के प्रति कार्य हुआ, 380 साधुओं की वैयावृत्ति हुई, उनके आने की व्यवस्था, उनके जाने की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था, उनके विनयाचार, शिष्टाचार, ये सारा निभाया गया और 108 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, अर्थात जिनवानी का काम हुआ। और इतना ही नहीं, सैनिक कोष में, अर्थात सीमा पर लड़ने वाले हमारे सैनिक बंधुओं के लिए श्रवण बेलगोला ट्रस्ट की ओर से बड़ी राशि गई है। मैं राशि का प्रदर्शन यहां नहीं करूंगा, वो मेरा विषय नहीं है, वो कमेटी जाने। तो जिन लोगों को केवल अभिषेक का दूध दिखा, उन लोगों को ये सारे काम क्यों नहीं दिखे? आपको पता है कि उस आयोजन के समय में कितने लोगों को रोजगारी दी गई है? और आपको एक नई बात बता रहा हूं, मैंने भट्टारक जी से कहा कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो लोग तकनीकी व्यवस्था को जानते हो। उन्होंने कहा आप मुझे काम बताइए, तो मैंने उनको काम बताया। तो उन्होंने कहा महाराज 15 दिन रुक जाइए। मैंने कहा 15 दिन रुकने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि महोत्सव के काल में हमने कुछ विशेषज्ञों को यहां नौकरी दी है और अभी हम उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक नई बात बता रहा हूं आपको। जितने भी लोगों को महोत्सव के समय में काम मिला, काम निकालने बाद उनको छोड़ा नहीं गया है। भट्टारक जी ने स्वयं अन्य संस्थाओं से संबंध बना करके उन लोगों को वहां पर भेजा है, अपन जिसको ट्रांसफर कहते हैं।
ट्रांसफर किया है और उन्होंने कहा कि 15 दिन में चूंकि हमारा काम पूरा होने वाला है तो कुछ आदमी खाली होते तो आपके योग्य जो भी व्यक्ति होंगे मैं उनको उतने दिन आपकी सेवा में रखूंगा और सामने वाले ट्रस्ट को भी मुझे सूचना करनी पड़ेगी कि भाई इतने दिन बाद हम उनको भेज पाएंगे ताकि वो लोग किसी दूसरे को अपॉइंट ना करें और ये लोग बेरोजगार ना रह जाए। और इस तरह कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूं, 1000 जैनों को नौकरी अकेले श्रवण बेलगोला के भट्टारक जी ने दिलवाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं में बड़े बड़े लेख छापे, इतना आडंबर हुआ, इतनी हिंसा हुई, इतना जैन धर्म का उपहास उड़ा वगैरह वगैरह सब पढ़ता हूं मैं भी, क्या उनको ये सारी प्रभावनाएं दिखी? बोली के नाम पर कोई बोली नहीं थी। कलश की बिक्री के नाम पर जो कलश हुआ उसमें से पहले कलश की जो राशि थी उससे दवाखाना बनाया गया है। और यह जानकर आश्चर्य होगा कि करोड़ों रुपए लग करके श्रवण बेलगोला में दवाखाना बनाया जा रहा है। भारत का विशिष्ट ग्रंथ भंडार आपको अगर सुरक्षित रूप से देखना है तो जाकर के देखिए श्रवण बेलगोला के बाहर के बाजू को जो ग्रंथ भंडार उन्होंने स्थापित कर रखा है। तो ये क्रिया के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग क्रिया मार्गी है। यदि अभिषेक नहीं कहते तो बाहुबली तो वही है। 12 साल में कितने लोग जाते? जहां 1 लाख लोग रोज आ रहे हो, 12 साल में मिलकर के भी 1 लाख लोग जाते हैं क्या? तो लोगों को फ्लो में, क्रिया के फ्लो में एकत्र करना और उनको अपनी बात समझाना, ये सारा करने के लिए जब लोगों को बुलाएंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए उनके लिए धन तो खर्च होना भी है। तो ये सम्यक तो वर्धिनी क्रिया हुई या द्रव्य का वेस्टेज ऑफ मनी हुआ है? तो व्हाट्सएप पर धर्म की चिंता करना अलग होता है। दिगंबर आगम में लिखा है कि श्रावक को अपनी आजीविका का यानी अपने आय का 6वां हिस्सा दान करना चाहिए। कभी आपके सामने कोई व्यक्ति आए और ये कहे कि वैसा भी ये वेस्टेज ऑफ मनी है, उसको ये पूछो कि तूने 6वां हिस्सा कितनी बार निकाला है और कहां कहां दान किया है। खुद के जेब से तो 1 रुपया नहीं निकलता और धर्म कार्य का उपहास करके जो कर रहा है उसके रास्ते में भी कांटे बोते हैं। इसीलिए उपगुहन अंग का पालन करना है। धर्म, धर्मायतन, धर्मात्मा और धर्म क्रिया, इन 4 को लगाओ। धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन और धर्म क्रिया, इन 4 में दोषों को देखना हो गया अनुपगुहन और गुणों को देखना हो गया उपगुहन। उपगुहन गुण है और अनुपगुहन सम्यक दर्शन का दोष है। तो हे प्रभु, मेरे कारण यदि उपगुहन अंग का दोष किया गया हो, धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतन और धर्म क्रिया, इनके प्रति मैंने कोई अवर्णवाद किया हो तो मेरे वो दोष दूर हो जाए। अब 6ठे दोष की चर्चा कर रहे हैं हम, अस्थितिकरण। प्रश्न है कि हमने ये देखा कि एक्स नाम का धार्मिक गलती कर रहा है और वो नियम से गलती है। अब क्या करें? आंख मूंद लेवे? उपगुहन के नाम पर उसको ढक देवे? नहीं, पहले स्थितिकरण करो। मैं सतना गया था। सतना में मुझे एक कथा सुनाई गई जगन मोहनलाल शास्त्री जी के जीवन की। ऐसा कहा जाता था कि जगन मोहनलाल शास्त्री जी मुनियों को नहीं मानते थे। मैं वापस कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता था।
एक बार वो खजुराहो गए। बहुत अनोखी कथा सुना रहा हूं मैं आपको। एक बार वो खजुराहो गए। खजुराहो में एक मुनिराज थे। कमेटी बैठी थी उनके विरोध में। मुनिराज पर दो आरोप थे। पहला आरोप था, रात्रि काल में जिस कमरे में पति पत्नी सो रहे थे उस कमरे में वो झांक झांक के देख रहे थे। और दूसरा आरोप था कि वो सुबह घास पर सोए हुए पाए गए, हरी घास पर। तो समाज वालों ने निर्णय किया, चौका बंद करो, इनको कपड़े पहनाओ, घर भेज दो। योगायोग से उस समय पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री वहां पहुंचे। वो तो यात्रा करने गए थे, मीटिंग के लिए नहीं गए थे। लोगों ने देखा पंडित जी कट्टर है, मुनि का विरोध करते हैं, इनको आगे बना दिया जाए और हम कहेंगे हमने तो पंडित जी के कहने पर कर दिया। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप मीटिंग में आइए। पंडित जी गए, पूछा, बोले आपका निर्णय है। बोले हम तो कपड़े पहनाने का विचार कर रहे हैं, आप बताइए क्या करें। बोले आप मीटिंग कीजिए, मैं 5 मिनट में आता हूं। महाराज के कमरे में गए, नमोस्तु नहीं किया, बैठ गए जाके। स्वामिन आप महाव्रती है, अनंत भवों का पुण्य होता है तब महाव्रत की प्राप्ति होती है। हम आपके बारे में क्या सुन रहे हैं, आपने क्या अपराध किया ये नहीं पूछा है, शब्द देखना आप, हम क्या सुन रहे हैं। तो महाराज ने कहा, पंडित जी आपने जो सुना वो सत्य सुना है, किंतु अर्ध सत्य सुना है। तो बोले स्वामी जी आप बताइए, मैं आपके कमरे में आया ही हूं जानकारी के लिए। बोले 3 दिन से मेरा अंतरा है, रात को मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जी घबरा रहा था, उल्टी जैसा हो रहा था, चक्कर आ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि बगल वाले कमरे से किसी पुरुष को बुलाऊं, लेकिन क्या मालूम मैं दरवाजा बजाऊं और कोई स्त्री आवे। मुझे रात को बोलना नहीं था, तो मैंने पहले झांक करके देखा और उतने में जिसने देखा वो चिल्लाया कि महाराज इस तरह ताक झांक कर रहे हैं। लोगों ने गाली गलौज की, उल्टा सीधा बोला। उसी आवेश में मैं बाहर गया, मुझे चक्कर आ रही थी, मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह मैंने देखा कि मैं घास पर हूं। मुझे भी पछतावा है कि एकेंद्रीय जीव पर जहां मैं पैर भी नहीं रखता था, मैं घास पर कैसे हूं। पंडित जी ने सुन लिया, बुद्धिमान तो थे ही, महान विद्वान थे। मीटिंग में गए, उन्होंने अध्यक्ष से कहा, भाई आप तो यहां नहीं थे, आपको किसने बताया। बोले पुजारी ने बताया। बोले पुजारी को बुलवाओ। पुजारी को बुलवाया। बोले भाई महाराज दिन भर क्या करते। बोले आहार के बाद महाराज मंदिर में जाकर बैठते, माला फेरते रहते। दिन भर हमने तो मंदिर में माला फेरते हुए देखा और तो कुछ देखा नहीं, शाम को आके कमरे में बैठते, फिर का मालूम नहीं। बोले मैनेजर को बुलाओ। ये महाराज कब से यहां है। बोले 1 महीना से ज्यादा हो गया। चौके वाले की कोई तकरार। बोले कुछ नहीं। क्षेत्र के नौकरों की कोई तकरार। बोले कुछ नहीं। आज तक इनका कोई अनाचार। बोले कुछ नहीं। किसी से कुछ मांगना, मंत्र तंत्र आदि करना। बोले कुछ नहीं। बोले चौके वाले को बुलाओ। चौके वाले को बुलाया। बोले महाराज ने कल क्या लिया था आहार में। बोले पंडित जी क्या बताए, क्या आहार में लिया था, कल तो पूरा अंतरा ही हो गया था, लेते क्या। बोले कल नहीं तो परसों क्या लिया था। बोले परसों भी अंतराय था। अरे भाई परसों नहीं तो तरसों क्या लिया था। बोले 3 दिन से लगातार उनका अंतराय है। अब आप समझ लेना, महाराज ने क्या बोला था, 3 दिन से मेरा अंतराय चल रहा है। बात मेल खा गई। ये नहीं कहा कि महाराज ने मुझसे कहा 3 दिन का अंतराय था। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनाना बहुत सरल है, क्या आपने पूछा कि कैसे रक्षण होता है साधु का। जाओ चौका लगाओ। महाराज के पास गए। बोले स्वामी जी आप निश्चिंत रहिए, आपके संयम की साधना होगी। 8 दिन पंडित जी वहां रुके, महाराज की वैयावृत्ति की। महाराज जब स्वस्थ हो गए तो महाराज से कहा, महाराज मुझे घर जाना जरूरी है, कृपया आप यहां से विहार करो। और जब महाराज विहार करके गए, वहां से पंडित जी अपने घर गए। यह है स्थितिकरण।
गलती को गलती मानकर प्रचार करना अलग चीज है और गलती को शोधन करने के लिए अपनी ओर से मदद करना अलग चीज है। वहां होता तो ये कहते एकल विहारी क्यों रहते हैं, ऐसे तो तकलीफें आती रहती है। पंडित जी ने नहीं कहा, पंडित जी ने वहां रह करके सेवा की। तो इस तरह से स्थितिकरण करो, उनको अपनी मर्यादा में पुनः स्थापित करो, इसका नाम है स्थितिकरण। और उनको मर्यादा विहीन देख करके उनकी मर्यादा का उपहास उड़ाना, उनके पद का उपहास उड़ाना, ये अस्थितिकरण है। हे प्रभु, मेरे द्वारा अस्थितिकरण विषय कोई कार्य हुआ हो, अर्थात स्थितिकरण से विरुद्ध कोई कार्य हुआ हो, तो मेरा वो दोष दूर हो जाए, ऐसी कामना कीजिएगा।